अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ कौरमा और ये बहुत ही मुख्तलिफ और डिफरेंट अंदाज से आज हम बनाएंगे ये रेसिपी। ये देखिए, ये है तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है हमारे पास और ये बिल्कुल बोटियां हैं, पीस किए हुए हैं। इनको मैंने बिल्कुल पीस की शेप में काट लिया है, धो लिया है अच्छे से। और ये प्याज को भी छील के धो लिया, आलू को भी धो लिया है अच्छे से। और इनको एक पतीले में डाल के उसमें इतना पानी डालें कि जिसमें ये गोश्त अच्छे से गल जाए। और अब इसको हमने कवर कर लिया है और जनाब चूल्हे में हमने आग को जला लिया है और ऊपर पतीला रख दिया है गोश्त को उबलने के लिए। तो हाँ, बात ये है कि प्याज और आलू जो है वो तो जल्दी गल जाते हैं, लेकिन ये देखिए इसे अभी से उबाल आ रहा है। अभी उबाल आना स्टार्ट हुआ है इसको। और इसको हमने जो तकरीबन इस आंच पे, आग पे हमने लकड़ियों पे इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे में अच्छे से गल जाएगा। और इनो के कुकर का मुझे कोई आइडिया नहीं है। और इधर हमने टमाटर काट लिए हैं, ये देखिए आप, कुछ कच्चे पक्के से टमाटर हैं। और आजकल का मौसम ही ऐसा है कि मानसून का मौसम है, तो इसमें आपको ऐसे ही टमाटर मिलेंगे कच्चे पक्के से। और इनको आपने या तो ग्राइंड करना या पीसने में, तो इन्हें जो है वो लंगरी में अच्छे से पीसूंगी। पत्थर की लंगरी में बहुत ही अच्छे से इनको पीसा जा सकता है और ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी लाइट नहीं है और मैंने इनको बिल्कुल देसी तरीके से जो है वो पीसना है। इनका जायका भी बहुत अलग और बहुत ही डिफरेंट होगा और बहुत ही मज़ेदार। और ये इन्हें पीसने में टाइम तो लगेगा, लेकिन इसका जायका ही अपना होता है। और ज़ाहिर सी बात है मेरा कैमरा भी हिल रहा है, क्यों ये हमारे जो टमाटर हैं ये मैंने पीस लिए और आलू और प्याज को भी मैंने गोश्त में से निकाल लिया, क्योंकि ये गल चुके थे तो इन्हें मैंने पहले ही निकाल दिए गोश्त से। और अब हम इनका जो है वो बताएंगे कि इनके साथ आगे हमने करना क्या है। और ये देखिए पानी कितना खुश्क हो चुका है, कितना सा पानी रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया और पानी खुश्क हो गया। अभी आलू को छीलेंगे। आलू बहुत गर्म है, अभी छीलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इन्हें गरम गरम ही छीलें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छिलका आसानी से उतर जाता है। आलू को छील लिया, अब हम प्याज को भी पीसेंगे लंगरी में। प्याज को उबालने से ये काफ़ी नरम हो चुका है, इसकी कलर थोड़ी चेंज हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है और इसको जो है भूनने में बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी से भून जाएगा। मेरे कैमरे का फुल फोकस नहीं है लंगरी पे, क्योंकि मेरा ध्यान लंगरी पे है और मेरा कैमरा जो है वो हिल रहा है। तो इसको अच्छे से हमने पीसना है। आप चाहें तो कौरमे में वैसे काट के भी चॉप किया हुआ या बारीक कटा हुआ प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी है और मैं थोड़ी रेसिपी में डिफरेंट तरीके से करती हूँ। ये देखिए, ये प्याज जो है बिल्कुल वो हमने पीस लिया है और अभी आलू को मैश करेंगे हाथ के साथ। आलू को पीसना नहीं है, इसे हाथ के साथ मैश करते हैं। अभी आलू गरम है और मैश करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन खैर मैश तो करने हैं। थोड़ा ठंडा होने पे कर लीजिएगा आप। ये मैश कर लिए, ये सारी चीज़ें रेडी हैं, ये आप देख सकते हैं। और गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है और ये है गोश्त की यखनी, जिसे हम शोरबे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और ये है मसाले, इनमें है इलायची, इसमें है कौरमा मसाला 1 टीस्पून, इसमें है मिक्स मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। और हमने ऑयल को गरम कर लिया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे प्याज, कुटा हुआ प्याज हमने इसमें ऐड करना है और इसको अच्छे से भूनना है। इतना भूनना है कि ये रेड हो जाए।
चम्मच हिलाती जाना है इसमें, क्योंकि ये लग भी सकता है, क्योंकि पिसा हुआ जो कुटा हुआ प्याज होता है वो जल्दी लगता है, इसलिए इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है। तो जनाब मेरी जो चैनल है उसको आप प्लीज़ विज़िट कीजिए। ज़ुबान फिसल जाती है ना। मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और उसमें आपके लिए बहुत कुछ ब्यूटी टिप्स हैं, कुछ उसमें जो है नातें, मुझे नात पढ़ने का बहुत शौक़ है और उसमें मैंने नातें भी पढ़ी अपनी ओरिजिनल आवाज़ में, कोई माइक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया उसमें मैंने, और उसमें मैंने अपनी ओरिजिनल आवाज़ में नातें भी पढ़ी हुई हैं और उसमें बहुत सारी रेसिपी भी शेयर की हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी मज़ीद रेसिपी में शेयर करूँगी। जब आप लोग वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जज्बा और बढ़ता है और अच्छी रेसिपीज़ बनाने का। ये देखिए इसमें मैंने जो है टमाटर ऐड कर लिए, जो कि मैंने लंगड़ी में कूट लिए थे। तो जज़्बा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, तो इससे और हौसला बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनाने का दिल करता है। तो आप मेरी वीडियो को देखें, मुकम्मल देखा करें और उसको जो है उस पे ज़रूर अपनी राय दीजिए करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको कैसी लगी और इसमें मुझे क्या बेहतरी लानी चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिए। इसमें हमने मसाले ऐड कर लिए हैं, यकजा ऐड कर लिए, सारे मसाले एक ही साथ मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और इस तरह आसानी रहती है। सब मसाले जो है एक बर्तन में आप डाल दें और उन्हें एक साथ ऐड कर दें। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है बन के। तो जनाब आप घंटी वाले बटन पे लाज़मी प्रेस करें। आप लोग जो है सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन घंटी वाले बटन पे प्रेस नहीं करते, इसलिए आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट नहीं मिलती और आप मेरी न्यू वीडियो को वॉच बिल्कुल भी नहीं करते। ये शिकायत है मुझे आपसे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें हमने उबला हुआ गोश्त ऐड कर देना है। इसको इस मसाले में अच्छे से भूनना है ताकि इसकी एक एक बोटी को अच्छे से मसाला लग जाए। अच्छे से मसाले में घुमा फिरा के इसको मेरी रेसिपी बहुत ही सिंपल होती है लेकिन बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होती हैं, क्योंकि ये गाँव की रेसिपीज़ हैं और आप जानते हैं कि गाँव की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर लेते हैं ताकि अच्छे से मसाला लग जाए। और वो आलू जो मैंने मैश किया था उसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड करके उसे पतला कर लिया है। या आप देखें, इसको मैं गोश्त में ऐड करूँगी। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप अपना कौरमा गाढ़ा करने के लिए इस तरह आलू मैश करके उसमें ऐड कीजिए, और अगर दही है तो दही भी ऐड कर लीजिए। कौरमा और ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बन जाएगा और ज़्यादा गाढ़ा भी बनेगा। जी जनाब, तो आलू को मैंने आपके सामने नहीं ऐड कर सकी हूँ, मिस हो गया है, तो आलू को मैंने ऐड कर लिया है। ये देखिए आप। और अभी इसे 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं आलू को गोश्त में। जी, तो ये देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू है, बहुत ही लजीज खुशबू है। और ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा गोश्त जो है वो भुन चुका है मसाले में। आप चाहें तो इसमें शोरबा ना भी करें, अगर शोरबा नहीं करना चाहते तो बिल्कुल इसी तरह भी आप इसे सर्व कर सकते हैं।
और अगर आप शोरबा नहीं पसंद करते तो इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं, इसी तरह भी आप खा सकते हैं गर्मा गर्म तंदूरी रोटी नान वगैरह के साथ। अगर आप चाहें तो इसमें शोरबा भी कर सकते हैं। मैंने जो यखनी रखी थी गोश्त जिसमें उबाला था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अभी देखें इसे उबाल आना शुरू हो कर 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। जी जनाब, तो हमारा कौरमा मज़ेदार बीफ कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कौरमा। और अभी डिश आउट करेंगे इसको। जी जनाब, तो हमारा कौरमा प्लेट में आ चुका है बन के, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार जायकेदार और साथ में गर्मा गर्म तंदूरी रोटी भी है और साथ सलाद भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह गोश्त कितना अच्छा से गल चुका है और बिल्कुल देगी कौरमे की खुशबू है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।